नमस्कार दोस्तों। और आज का टॉपिक एक ऐसे विषय पे है जो एक आम लोगों की डिस्कशन का विषय होता है। और आई थिंक ये ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जहाँ पर लोग बातें करना मतलब नहीं चाहते हुए भी लोग इस पर बातें करते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको हमें जानना जरूरी होता है। फिलहाल 2-4 पॉइंट से इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फेथ एंड रिलीजन, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ धर्म है। आखिर ये दोनों में क्या रिश्ता है, क्या दोनों में अंतर हो सकता है? फेथ क्या होता है, रिलीजन क्या होता है? तो दोस्तों, फेथ की जब हम बात करेंगे, विश्वास का, तो यह एक इंटरनल मैटर होता है। जैसे हमें किसी चीज पर क्या है, विश्वास करते हैं, ये मेरा आंतरिक चीजें हैं, मन की बातें हम इसको कह सकते हैं। ऐसा हम मानते हैं, हमारा विश्वास है। जैसे हम लोग बाई चांस हम टीचिंग कर रहे हैं, सब कुछ बच्चे का एग्जाम हुआ तो हम ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा हम फेथ करते हैं कि हमारे बच्चे एग्जाम्स में क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। दिस इज फेथ। बात करें दूसरी तरफ हम धर्म की, तो धर्म ये क्या होता है कि एक कस्टम्स होता है, एक बिलीफ होता है, जो कि एक एक्सटर्नल मैटर है। ठीक है दोस्तों, और उस चीज में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर रूल्स को, एक प्रॉपर बिलीफ्स को, एक प्रॉपर रिचुअल्स एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा धर्म का पता चलता है, हम इस धर्म को मानने वाले हैं। ये हमारी जो एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है, हम मंदिर में जाते हैं तो लोग सिंपली समझते हैं कि ओ ही इज हिंदू। कोई मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाता है, लोग उसको मुस्लिम समझ लेते हैं। चर्च में जा रहा लोग उसको हम लोग क्रिश्चियन समझ लेते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा में जा रहा उसको हम लोग सिख समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, पॉइंट वाइज मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जहां से हमें यह समझना आसान हो जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड रिलीजन एंड व्हाट आर द पॉइंट्स। और हम डिफरेंस के साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे धर्म को, रिलीजन को। तो रिलीजन इज ए स्पेसिफिक सिस्टम, एक खास सिस्टम होता है, ठीक है, ऑफ बिलीव्स, ठीक है, आस्था, विश्वास का, और वर्शिप ऑफन इन्वॉल्विंग कोड ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी। धर्म की जब हम बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है वर्शिप का, पूजा पाठ। ठीक है, इसमें हम लोग स्पेशल कोड होता है। स्पेशल कोड करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को क्या करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं। तो ये यदि ऐसा करते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन। हिंदूज में भगवान राम है, श्री कृष्ण है, लॉर्ड शंकर है, ठीक है, माता काली, माँ सरस्वती, लाइक दैट बहुत सारे हमारे यहाँ देवी देवताएं मनाए जाते हैं। इनका एक एथिक्स होता है, नीति शास्त्र होता है, फिलॉसफी, इनकी खुद की फिलॉसफी होती है, दर्शन शास्त्र होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो चीजें होगा, कोड ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी इन्वॉल्विंग वर्शिप ऑफ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक कोड इन आइडल्स कर सकते हैं, और एक स्पेशल बिलीफ्स होंगे, बिलीफ्स का एक कस्टम होगा। तो हम कहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन। अब हमें काफी बिग पॉइंट बन जाता है एथिक्स और फिलॉसफी को समझना। ठीक है, कि एथिक्स क्या होता है, फिलॉसफी क्या होता है, इस चीज को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों, दूसरी तरफ बात करेंगे हम फेथ की। तो फेथ इज द कंप्लीट ट्रस्ट, यह एक पूरी तरह से विश्वास है, ट्रस्ट है, एंड कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास इसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस दिस टॉपिक
I confidently tell you, after watching my video, being careful, you will understand the topics. If you don't understand, watch it again and again, right? So, complete trust and confidence in somebody or something. तो जो विश्वास होता है यह कंप्लीट ट्रस्ट होता है, पूरी तरह से आस्था होता है। एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल होता है, चाहे वो somebody के में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए, या हम समथिंग के लिए भी हो सकता है। दोनों के लिए यदि ऐसा चीज होगा तो हम इसको कहेंगे फेथ। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, रिलीजन क्या होता है? तो यह एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस होता है या एक्सप्रेशन होता है, जो हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक बाहरी चीज होता है। जबकि जो विश्वास है इसको हम लोग जनरली प्रकट नहीं कर सकते हैं, यह एक इंटरनल आंतरिक चीजें हैं। तो फेथ इज एन इंटरनल इमोशन। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने एक एग्जाम वाला किया था, जैसे हम लोग गेम्स सपोज वॉच कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि लगता है कि जो अपोनेंट टीम है वो विनिंग के कगार पर है, या जो अब वो मैच को जीत सकती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर में काफी मिराकल करने की क्षमता रखता है। तो हमारे मन में एक विश्वास था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि शायद वो कुछ आएगी, वो बॉलिंग करने और कुछ चमत्कार करके दिखा देगा, और जो विनिंग, जो अपोनेंट जो जीतने के कगार पर है, शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो मैच को लूज कर जाए और हम लोग इसको क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो फेथ है वो कंप्लीटली एक इंटरनल इमोशंस होती है, इंटरनल आंतरिक भावनाएं होती हैं, जबकि रिलीजन या क्या होती है, एक्सटर्नल प्रैक्टिस और एक्सप्रेशन होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे फेथ की, तो फेथ इज द बेसिस ऑफ मेनी रिलीजन्स। जो विश्वास है कई सारे धर्मों का क्या है, जड़ है, बेसिस है, आधार है। बिना विश्वास का धर्म हो ही नहीं सकता। जैसे हम हिंदू को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई मुस्लिम मानता है, कोई सिख मानता है, बाय इक्वालिटी टू रिलीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दे रखी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत है, वी कैन फॉलो इट। जबकि रिलीजन क्या होता है, इट कैनॉट एग्जिस्ट एंड स्प्रेड विदाउट इट। लेकिन विश्वास के बिना, फेथ के बिना ना तो धर्म को हम स्प्रेड कर सकते हैं, ना ही इसका कोई अस्तित्व है। जबकि फेथ में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। फेथ तो लगभग सारे धर्मों का वो बेसिस है, आधार कह सकते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग टिकी हुई है उसका आधार पिलर्स है, खंबे हैं, सिमिलरली फेथ वर्क्स एज पिलर फॉर द रिलीजन्स। तो दोस्तों ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमने ये जाना कि व्हाट इज रिलीजन्स एंड व्हाट इज फेथ। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली एथिक्स वर्सेस फिलॉसफी को, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैंने इस पर विशेष डिस्कस नहीं किया। ऐसे देखा जाए दोस्तों कि ये पॉइंट को जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा था, एक दो पॉइंट लिख करके इसको समझाया नहीं जा सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर भी कुछ आइडिया आपको लगी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों थैंक्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।